नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है। जर्नी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, चलिए पूछते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देते हैं और क्या बताना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू, ताकि हमें अच्छे से इस जर्नी के बारे में पता चल सके। सबसे पहले देखते हैं कि जर्नी में क्या होता है। जर्नी में सबसे पहले इंसान तकलीफ़ें भोगता है, उससे कुछ लेसन सीखता है। लेसन सीखकर वह खुद से ही सवाल करता है और खुद से जुड़ता है, एकांत में जाता है। उसे अकेला रहना पसंद आता है ताकि खुद के लिए कुछ समय निकाल सके। वह खुद से मिलकर ईश्वर से जुड़ता है, कुछ सवालों के जवाब ईश्वर से मांगता है और इस तरह खुद की जागृति स्टार्ट कर देता है। और वह अपने जीवन में जो मटेरियल चीज़ों से जुड़ा रहता है उससे दूरियां बनाता है। फिर उसे खुद को प्योर हार्टेड बनाता है और उसके पास जो कुछ भी है वह संग्रहित नहीं करता, बल्कि बांटने की कोशिश करता है। उसके पास जो भी है, ज्ञान है, नॉलेज है या धन है, जो भी उसके पास होता है, जब वह अवेकनिंग में आता है तो फिर वह सारी चीज़ें अपने पास रखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। और यही जर्नी की शुरुआत होती है। और यह शुरुआत ऐसे ही नहीं होती, बल्कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं। सब कुछ अचानक से होता है और अचानक से हुई उस घटना से उसके जीवन में अवेकनिंग आती है, जागृति आती है, खुद से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है और अपने जीवन के इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ता है। देखते हैं कि यह सब जब उसके साथ होता है तो उसे कैसा लगता है, वह क्या करता है। चलिए पूछते हैं। जब उनके साथ या फिर जो भी इस जर्नी में चल रहे हैं उनके साथ जब वह खुद से जुड़ता है, अंतर्मन से जब जुड़ता है, तब वह सेल्फ लव में आता है। वह इंसान इस तरह बन जाता है कि जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसमें उतनी पावर ईश्वर भर देते हैं। क्योंकि वह देना सीख जाता है और जो देना सीखता है उसे ईश्वर भी बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि ईश्वर को भी पता होता है कि यह दूसरों की मदद करेगा, क्योंकि मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझ पर निर्भर है और इसे किसी बात का मोह नहीं है। उसके अंदर में उसने अपने अंतर्मन से संघर्ष किया हुआ है। कोई भी इंसान यूं ही इस पोजीशन पर नहीं आता, खुद से और ईश्वर से यूं ही नहीं जुड़ता। उसके लिए उसने अपने अंदर बहुत संघर्ष किया हुआ होता है। अपने अंतर्मन से जुड़ने के लिए खुद के ऊपर बहुत मेहनत की हुई होती है। उसके मन में और दिमाग में लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि दिल अगर किसी अच्छी बात को सोचता है, किसी को देने के लिए या किसी की हेल्प के लिए अगर सोचता है, तो दिमाग उससे विपरीत चलता है, विरुद्ध चलता है। क्योंकि दिमाग यह सोचता है कि यह मेरा है, मैंने मेहनत से कमाया है और सिर्फ मेरे लिए है, इसका मेरे लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। और मन कहता है कि नहीं, अगर यह चीज़ मेरे पास है और किसी को ज़रूरत है तो मुझे देनी चाहिए। इस अंतर्मन के संघर्ष में इंसान
सबसे पहले जीता है, फिर उसे समझता है और इस समझ को समझने के लिए उसके जीवन का बहुत सा समय निकल जाता है, क्योंकि यह बात हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें समझने के लिए भी बहुत सारा समय लगता है और इसके लिए उस इंसान को कुछ खोज करनी पड़ती है। वह खोज उसके अंतर्मन की होती है। संघर्ष से अगर उसे निकलना है तो खुद की खोज खुद के अंदर ही उसे करनी होती है, तभी हम इस जर्नी का पार्ट बनते हैं। किंग ऑफ कप्स, जैसे एक राजा होता है और वह राजा हमेशा खुद के अलावा अपनी प्रजा का सोचता है, उसी तरह हमारा शरीर है जो मोह माया से भरा हुआ है। हमारा मन है अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है तो वह दान धर्म का सोचता है, और हमारा दिमाग थोड़ा ईगो से भरा हुआ है तो वह खुद के बारे में सोचता है। और इस लड़ाई में इंसान बहुत कुछ खोता है तो बहुत कुछ पाता भी है। अब उस इंसान के ऊपर है कि वह किस तरह से सोचता है, किस दिशा में जाता है, वह यूनिवर्स के मैसेज को कितना ले पाता है, खुद से कितना जोड़ पाता है और खुद के ऊपर कितना काम कर पाता है, ताकि उसके जीवन में खोज के साथ साथ कुछ शुद्धि भी हो जाए। खुद के ऊपर चिकित्सा करें, खुद की हीलिंग करें, तभी इस जर्नी में वह और भी आगे बढ़ सकता है। इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए अपनी खोज ही काफ़ी नहीं है, बल्कि खुद की हीलिंग करनी भी ज़रूरी होती है। अपने मन को, अपने अंतर्मन को शुद्ध करने की ज़रूरत होती है। और इस हीलिंग के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इस हीलिंग के लिए इंसान को खुद से जोड़ने की ज़रूरत है। अपने खुशियों के साथ साथ औरों की खुशियों को देखने की ज़रूरत है। हमारे पास और आसपास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वह सिर्फ मेरा है और सिर्फ मुझे ही चाहिए। यह बात ख़त्म हो जानी चाहिए, तभी हमारी हीलिंग हो पाती है। हमारे जो पुराने सोच होती है, पुराने इरादे होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे साथ चलते आए हैं, उसे ख़त्म करने की क्षमता हमें हीलिंग से ही मिलती है। हमें हमारे अंदर की बुराई को ख़त्म करना आना चाहिए। और जब इंसान यह करने की कोशिश में लगता है तब यह काम आसान नहीं होता। हमारा जो पैटर्न है इतने दिनों से चला आ रहा है, वह हम जल्दी से छोड़ नहीं पाते। जैसे कि हमारा ईगोस्टिक स्वभाव है, तो हम ईगो से चलते अगर आ रहे हैं और हम दयावान बन जाएं, इतना आसान नहीं होता। हमारा ईगो हमें सेल्फ लव देता है, ऐसा अगर सोचते हैं। उन्हें उसी से, किसी को डोमिनेट करने से, किसी को कह देने से, सुनाने से अगर खुशी मिलती है, यह उनका पैटर्न है, तो यह पैटर्न उन्हें आसानी से नहीं छोड़ता, तकलीफ देता है। हीलिंग में इंसान शुद्ध बनता है और शुद्ध बनने के लिए इंसान को तपने की ज़रूरत है, तपना पड़ता है, उसमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तब इंसान की हीलिंग होती है। अपने पैटर्न्स को चेंज करना होता है और तब उसमें परिवर्तन आता है और वह सेल्फ लव में आता है। फिर उसे सभी लोग अपने जैसे लगते हैं, अपने लगते हैं। वह इंसान अगर हीलिंग लेता है और शुद्ध चित्त से आगे बढ़ता है तो उसे सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों के भी एहसास उससे जुड़ते हैं। अगर कोई
पंछी भी दर्द में है, उसे कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उसके दर्द को भी वह इंसान भाप लेता है, समझ लेता है और उसे भी मदद करने की कोशिश करता है, उसे भी हील करने की कोशिश करता है। यह काम हीलिंग का जो है, जो चित्त शुद्ध करने का, अंतर्मन को शुद्ध करने का, जो अपने पैटर्न्स को बदलाव का है, यह बहुत कठिन काम है। और इस जर्नी में अगर चलना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को इस हीलिंग से गुजरना ही होगा, खुद को बदलना होगा, अपने मन के जो भाव है वह बदलने होंगे, पुराने पैटर्न आपको छोड़ने होंगे, तभी आप में परिवर्तन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और आपकी जो सोच है उसे आप बदल पाएंगे। तब आपकी एक अलग ही दुनिया होगी, तब आपके पास नॉलेज होगा, ऊंची उड़ान भरने के लिए आप डरेंगे नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हैं, आप तब किसी से भय नहीं लगता, ना ही किसी से डरते हैं। जितनी स्ट्रेंथ आप में रहती है, जितना नॉलेज आप में रहता है, उतनी ही काम आप रहते हैं, उतने ही शांत खुद को रख पाते हैं। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं इस परिवर्तन से कि आप अग्नि और पानी दोनों का बैलेंस बनाए रखते हैं। मतलब कि आप अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, आपको पता होता है किस जगह कहाँ पर आपको क्या करना है। आप खुद को इतना परिवर्तित कर लेते हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए होते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं। तब आप खुद को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, ईश्वर ने आपको यहाँ क्यों भेजा है, आप यहाँ धरती पर किस लिए आए हैं, क्या आपके कर्म क्या है, आपको क्या करना है, यह सब आपको इस परिवर्तन के और ट्रांसफॉर्मेशन में पता चलता है। जब आप खुद की हीलिंग करते हैं तब आपको पता चलता है और इसकी वजह से आप ईश्वर से, खुद से और इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की हर चीज़ से आप जुड़ जाते हैं, आप अंतर्मन से जुड़ जाते हैं, आप उनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपको एक इंसान क्या, एक पंछी क्या और एक चींटी क्या, आप सबको एक जैसे देखते हैं क्योंकि दर्द सबको होता है, ऐसा आपको लगता है और आप पूरे बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आप दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं, आपका जीने का तरीका ही बदल जाता है। तब आप खुद की वैल्यू करते हैं क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, खुद में बैलेंस बनाए हुए होते हैं, आप सेल्फ लव में होते हैं और आप अपनी खुद की वैल्यू समझते हैं। तब आप किसी और को वैल्यू नहीं देते, आप अपने ज्ञान को, अपनी सोच को प्रायोरिटी देते हैं और उसकी ही वैल्यू करते हैं। आपके अंदर में जो गहराई से बदलाव आते हैं वह बदलाव यूं ही नहीं आते, आपको इस बदलाव को लाने के लिए खुद को बुरे से बुरे हाल से गुजरना होता है। आपका दिल और दिमाग दोनों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ना होता है, तभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे पहला काम खुद के ऊपर काम करना ही होता है, खुद को परिवर्तित करना, जो कि आसान नहीं है। अगर आप खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद में बदलाव लाते हैं, गहराई से आप अपने बारे में सोचते हैं और खुद के अंतर्मन में अगर एंटर करते हैं,
तब आपको पता चलता है कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। देखते हैं कि जब आप इस जर्नी में आते हैं, आ चुके हैं, अलाइनमेंट में आ चुके हैं, तब क्या होता है। तब आपकी ग्रोथ होती है। आपकी ग्रोथ आपको एकदम से नहीं मिलती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ता है। हर स्टेप पर आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ता है और तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप अपने अंतर मन से जुड़ते हैं, खुद को हील करते हैं और दुनिया से थोड़ा खुद को अलग करते हैं। आप खुद को समय देते हैं, अपने अंतर मन से जुड़ते हैं और जब आप अपने अंतर मन से जुड़ते हैं तब आप सबसे पहले अपने कर्म संवारते हैं, अपने कर्मों को देखते हैं। आप किसी का भी मन नहीं दुखा सकते, ना ही किसी को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। आप सबसे पहला काम करते हैं कि ईश्वर से जुड़ते ही कर्म संवारते हैं, आप कर्म प्रधान बन जाते हैं और फिर आप अपनी पाथ पर निकल पड़ते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी पर आप निकल पड़ते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी इतनी आसान जर्नी नहीं है, हर कोई उस पर चल नहीं सकता। इस पर चलने के लिए सबसे पहले खुद पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप अपनी सोच को अपने दायरे में रखें, बल्कि आप अपनी सोच को बढ़ाने का काम करते हैं और उस सोच में जो आपको ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को बांटने की कोशिश करते हैं। अपने तक सीमित नहीं रखते। आप खुद से ही नहीं औरों से भी जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और तब आप कोई भी गलती नहीं करते, इनमेच्योरिटी नहीं दिखाते और खुद के ऊपर काम करके खुद को आगे बढ़ाते हैं और आप अपनी पाथ पर निकल पड़ते हैं। जब आप अपनी पाथ पर निकल पड़ते हैं तब आपका जीवन उतना आसान नहीं रहता। आसान इसलिए नहीं रहता कि तब आप में सेवा भाव आता है। आप खुद के लिए संग्रहित नहीं करते, बल्कि आप बांटना जानते हैं। और जब इंसान कुछ बांटता है, खुद के सिवा औरों का भी जब सोचता है, तो उसके लिए आसान नहीं होता। उसके लिए अपने परिवार वाले, अपने दोस्त, अपने आसपास पड़ोसी और इस समाज से भी टकराना पड़ता है। समाज उसे ठुकराता है, उससे दूरियां बनाता है और उसके जीवन आसान नहीं रहने देता, तकलीफ़ें देता है, क्योंकि समाज के विपरीत उसे चलना होता है। जिस तरह समाज है उसकी सोच उससे विपरीत हो जाती है। समाज लोभ मोह माया को देखता है, खुद के लिए जीता है, खुद के लिए काम करता है और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाला पर्सन वह खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीना सीख जाता है। उसका खुद का कुछ भी नहीं रहता, उसकी सांसें भी उसकी नहीं है, वह भी टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। यह बातें वह जान लेता है अपनी हीलिंग में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में। जब वो ईश्वर से जुड़ता है तब उसे यह सारी बातें पता चलती है। जब उसे यह सारी बातें पता चलती है, कुछ अनुभव मिलते हैं, उसे ईश्वर कुछ संकेत देते हैं, उस संकेतों पर वह काम करता है, समझता है, उसे सोचता है। अपनी सोच से अपने दिमाग की गहराई में जब वह उतारता है तब उसे पता चलता है और वह सेवाभावी बनता है। तब वह बांटना सीखता है, संग्रहित करना नहीं सीखता। जो संग्रह उसके पास है,
ईश्वर उसे बताते हैं कि अब उसे बांटने की ज़रूरत है। इस स्पिरिचुअल जर्नी में आकर जो जो भी लेसन सीखे हैं, जो अनुभव मिले हैं, अब उन अनुभवों को बांटने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि जब भी हमारे ऊपर कुछ बुरा समय आता है, दर्द आता है, जैसे कि यहाँ द टावर का कार्ड आया है स्पिरिचुअल जर्नी में, जब कोई इंसान ईश्वर से जुड़ता है तो दर्द क्यों मिलता है? दर्द इसलिए मिलता है कि हमें कुछ लेसन लेने होते हैं। जब तक हम खुद अपने ऊपर अनुभव नहीं लेंगे तब तक हम दूसरों को कैसे बताएंगे? किताबी या कहीं से सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वह अलग रिजल्ट देता है और खुद के अनुभवों से जो ज्ञान मिलता है वह अलग रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर खुद के अनुभव देने होते हैं, खुद के ऊपर काम करना होता है और हम तभी सही मायने में स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ते हैं, बांटना सीखते हैं, सेवा भाव सीखते हैं और इन सब के लिए अपने खुद के अनुभव ही हमें मदद करते हैं। फिर अगर हमें इस अनुभव को बांटना होता है, दुनिया हमारे खिलाफ चली जाती है, तब हमारे साथ क्या होता है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। यहाँ पर डेथ और टावर दोनों कार्ड आए हैं और किंग ऑफ सॉर्ड्स। तब हमें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। हमारे लिए सारा जीवन ख़त्म हो चुका है और हम नई शुरुआत करते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में। तब इस दुनिया की मोह माया में हम नहीं रहते और हम कुछ नए डिसीजन लेते हैं, नई सोच अपने तरफ रखते हैं और हम अपने जीवन में, अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में करुणा आ जाती है, हम करुणा से, दया से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि देते हैं कि उस बुद्धि का हम सही से इस्तेमाल करते हैं, जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हम हर किसी को माफ़ करना सीख जाते हैं। हम हर किसी को माफ़ करते हैं। जब यह सारे परिवर्तन, सारे बदलाव जिस इंसान में नज़र आते हैं तो समझ लीजिए वह इंसान एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ चुका है। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत ऐसी ही होती है और इस राह पर जो भी इंसान चल पड़ता है उसका जीवन संघर्ष में रहता है और ज़िंदगी भर उसे संघर्ष ही करना पड़ता है। फिर भी कितना भी संघर्ष जीवन में क्यों ना हो, उसका मन, उसका अंतर्मन अंदर से शांत होता है, उसे सुकून मिलता है, उसे आंतरिक सुकून मिलता है। वह किसी भी परिवर्तन से, किसी भी ट्रबल से, किसी भी दर्द से वह डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह जो दर्द उसे मिल रहा है, यह दर्द उसके अंतर्मन को नहीं है, सिर्फ इस शरीर का कर्मा है जो उसे पूरा करना है और उसके अंतर्मन को जहाँ ईश्वर का वास है उसे यहाँ से खुला आज़ाद करना है, यहाँ से निकालना है। इस जर्नी में आना आसान नहीं है। इस जर्नी में वही इंसान आता है जिसे ईश्वर संकेत देते हैं और स्ट्रेंथ भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच।